जयराम जी की कथा सरिता। आइए इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज आपको एक कथा सुनाता हूँ। आज की कथा है नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध होना है। श्राद्ध के लिए उनके बड़े भाई उनके घर आते हैं। नरसिंह मेहता जी से बोलते हैं, कल पिताजी का श्राद्ध है, सुनो, कहीं कल अड्डेबाजी ना करना और समय से घर आना। समय से घर आओगे तो भाभी को भी काम काज में हाथ बटा पाओगे। इतना सुनना था कि नरसिंह मेहता बोले, मैं पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। यह सुनकर उनके भाई उखड़ गए, नाराज हो गए, क्रोध में आकर बोले, जिंदगी भर सब यही करते रहे ना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने हिसाब से पिताजी का श्राद्ध अपने घर पे ही कर लेना। नरसिंह बोले, नाराज़ क्यों होते हो भैया? मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पिताजी का श्राद्ध कर लूँगा। नरसिंह अलग से श्राद्ध करेंगे, यह सोचकर, यह सुनकर नागर मंडली, जितनी भी नागर मंडली उस नगर में थी, उन्होंने नरसिंह से बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह मेहता के यहाँ आयोजित श्राद्ध में भोजन का निमंत्रण भी दे डाला। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह मेहता मांगकर भोजन करते हैं। वो क्या 700 आदमी, क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे? आमंत्रित ब्राह्मण आएंगे, नाराज होंगे और उससे जातिच्युत कर दिया जाएगा, अर्थात जाति से अलग कर दिया जाएगा। इस षड्यंत्र की भनक नरसिंह मेहता जी की पत्नी को भी लगी। पत्नी जी चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह मेहता ने स्नान किया। स्नान करने के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने के लिए बाजार गए। नरसिंह मेहता घी उधार में चाहते थे और उधार में उन्हें कोई घी देने को तैयार ही नहीं था। एक दूसरे से तीसरी दुकान पे, तीसरे से चौथी दुकान पे, कई अनेकों दुकान पर नरसिंह मेहता गए घी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, लेकिन किसी ने उन्हें सामान उधार में नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। नरसिंह मेहता से बोले कि मैं आपको घी और सारा सामान दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। नरसिंह बोले, क्या शर्त है आपकी भाई साहब? नरसिंह बोले कि आपको इसके बदले मुझे भजन सुनाना होगा। फिर क्या था, सामान के बदले, घी के बदले उनको भजन सुनाना पड़ेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नरसिंह मेहता बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। नरसिंह मेहता बैठ गए। बैठकर उन्होंने भजन कीर्तन प्रारंभ किया। मित्रों, ये घटना सत्य घटना है और कई जगह अलग अलग रूप में ये घटी हुई है। ऐसे ऐसे पुण्यवान पावन लोग इस पावन धरा पर हुए हैं। आइए आगे कथा प्रारंभ करते हैं। अब नरसिंह मेहता जी गीत गाते गए और तल्लीन हो गए। इतने तल्लीनता से उन्होंने भजन गाए कि स्वयं भूल ही गए कि मैं किस काम से आया। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते ना देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने देखा ये तो रम चुके हैं,
इनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान नरसिंह मेहता के रूप में सारा सामान लेके घर पहुँचे। सारा श्राद्ध का क्रिया प्रारंभ हुआ, श्राद्ध प्रारंभ हुआ। सारे ब्राह्मणों ने भोजन किया, संतुष्ट हुए और एक एक अशर्फी भी दक्षिणा में दी गई। इधर दिल ढलने को आया, शाम हो गई। नरसिंह मेहता की जब तंद्रा खुली तो उन्होंने इस बात को, बड़ा उनको दुख हुआ। वो बोले, अरे मुझे तो घर में जाके पिताजी का श्राद्ध करना था। दौड़ते 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 भागते भागते नरसिंह पहुँचे, घर पहुँचे। नरसिंह घर पे जाके देखते हैं कि उनकी पत्नी भोजन कर रही है। नरसिंह जी को इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने सोचा कि अभी तो श्राद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ और ये पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह बोले, मुझे जरा आने में देर क्या हो गई, और तुम तो श्राद्ध से पहले ही भोजन कर रही हो। मैं क्या करूं, मुझे किसी ने सामान ही नहीं दिया। उनके पत्नी मानिक बाई नरसिंह से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए हैं, अब तुम भी भोजन कर लो। ये बात सुनकर नरसिंह समझ गए, उनके इष्ट ने उनका मान रख लिया। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने लाज बचा ली। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। ये थी आज की नरसिंह मेहता की कथा। जय राम जी की।